दोस्तों कल्कि का ग्लिम्स देखने के बाद बहुत सारे फैन थ्योरीज बाहर आ रहे हैं, जिसमें से कई तो ऐसे थ्योरीज हैं जिस पे आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे कि ये फैन थ्योरीज है। आपको लगेगा मानो यही पूरी मूवी है। लेकिन दोस्तों हम उन फैन थ्योरीज की नहीं बल्कि उस ग्लिम्स को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। और तो और उस ग्लिम्स में दिखाए गए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसको आपने इग्नोर कर दिया होगा या फिर उसका मतलब नहीं समझ पाए होंगे। तो आज मैं उन पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करूंगा और आपको बताऊंगा कि उन सब का मतलब क्या है। बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि अश्वत्थामा के रोल में अमिताभ बच्चन को क्यों लिया गया है, और तो और एक शिव मंदिर में एक रोबोट जैसे दिखाया जा रहा है वो कौन है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता जाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले पॉइंट आती है दोस्तों कि आपने जो मंदिर देखा है, शिवलिंग जिसमें दिखाया जा रहा है, उसमें अश्वत्थामा भी है, लेकिन वो जो रोबोट है आप लोगों ने सोचा होगा कि वो दुश्मन की तरफ से भेजा हुआ कोई रोबोट होगा जिसे अश्वत्थामा यानी कि हमारे अमिताभ बच्चन जी मारेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल वो जो रोबोट दिख रहा है वो असल में प्रभास है, यानी कि अपनी कल्कि, जो कि अश्वत्थामा को ढूंढते हुए उस मंदिर में गए थे और उन्हें वो मिल भी जाते हैं। वहीं फेस ऑफ होता है अपने अश्वत्थामा और कल्कि अवतार, यानी कि अपने प्रभास और अमिताभ बच्चन जी, और जो आपने दो मुक्का को टकराते हुए फोटो देखे थे वो वहीं पर एग्जीक्यूट होता है, जिससे कि अश्वत्थामा को पहली बार पता चलता है कल्कि के अवतार का। अब दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों दीपिका के रोल का, मतलब कि उनका रोल क्या है, आप लोगों ने कभी सोचा? दरअसल दोस्तों अगर प्रभास कल्कि है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो दीपिका पादुकोण है वो माँ वैष्णो देवी है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रामायण के समय में श्री राम से माँ वैष्णो देवी शादी करना चाहती, लेकिन उस जन्म में श्री राम एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहते थे, जिसके चलते वो माँ वैष्णो देवी से शादी नहीं कर पाए। लेकिन वो माँ वैष्णो देवी को वरदान देते हैं कि मैं कल्कि अवतार में कलयुग में जन्म लूंगा और उस समय मैं तुमसे शादी करूंगा। तो दोस्तों अगर प्रभास कल्कि है तो क्या ये कहने की जरूरत है कि दीपिका माँ वैष्णो देवी है? क्योंकि दोस्तों होगा बिल्कुल यही। जिस तरह से प्रभास मनुष्य रूप में जन्म लेंगे उसी तरह माँ वैष्णो देवी मनुष्य रूप में जन्म लेंगी और दोनों मिलकर कली के खिलाफ लड़ेंगे। अब पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, जिस तरह कली का सबसे बड़ा हथियार टेक्नोलॉजी होने वाली है, ठीक उसी तरह कल्कि का भी सबसे बड़ा हथियार टेक्नोलॉजी ही होगी। इस बात का सबूत है दोस्तों प्रभास के 2-3 सीन्स जिसमें वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनका जो गेटअप है वो भी आयरन मैन के सूट की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी का लग रहा है। अब पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों कि जिस तरह से एवेंजर्स में दिखाया गया था कि एक थाइनोस को हराने के लिए इतने सारे एवेंजर्स को साथ में लड़ना पड़ रहा था, ठीक उसी तरह एक कली को हराने के लिए इतने सारे चिरंजीवियों को साथ में कल्कि अवतार को भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से एवेंजर्स में थाइनोस को हराने के लिए लास्ट में आयरन मैन को अपना बलिदान देना पड़ा था, ठीक उसी तरह इन 7 चिरंजीवियों में से किसी एक को तो अपना बलिदान देना ही पड़ेगा। और जहां तक मुझे लगता है दोस्तों ये बलिदान देंगे अपने अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन जी, क्योंकि अगर आप पुराणों की माने तो अश्वत्थामा आज तक मोक्ष की ही तलाश में है और शायद होने वाले इस युद्ध में अश्वत्थामा मोक्ष को प्राप्त कर ले। यानी कि जिस तरह से एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क को अपनी जान देनी पड़ी, ठीक उसी तरह अश्वत्थामा भी अपनी जान देकर कली को हराए। अब आप लोग बोलोगे कि यार मतलब वो तो चिरंजीवी है, वो कैसे मर सकते हैं? ऐसा नहीं है, वो चिरंजीवी है यानी इनकी दीर्घायु है, लेकिन वो मृत्यु को जरूर प्राप्त होंगे। और जैसा कि श्री कृष्ण के श्राप का यही मतलब था कि उनको भी कल्कि का साथ देना पड़ेगा कली को हराने के लिए, तो शायद जब ये काम पूरा हो जाए तो हो सकता है इसी काम की पूर्ति करते करते उनको भी मोक्ष मिल जाए। तो दोस्तों यही थे मेरे वो 4 पॉइंट जो कि मुझे आपको बताने थे। अगर आपको भी ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।